किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। करौली जिले की सुरोड तहसील के शेरपुर में प्रस्तावित ग्रीन एक्सप्रेस वे परियोजना को लेकर ग्रामीणों का फूटा गुस्सा अब सड़कों से निकलकर टंकियों तक पहुंच गया है, जहां लोगों ने अपनी जमीन बचाने के लिए जान तक देने की चेतावनी दे डाली। प्रस्तावित एक्सप्रेस वे के विरोध में ग्रामीणों ने उग्र प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने अपनी मांगों को लेकर काली पट्टी बांधकर विरोध जताया और लोग पानी की टंकी पर चढ़ गए। प्रदर्शन कर रहे ग्रामीणों का साफ कहना है कि जान दे देंगे लेकिन अपनी जमीन नहीं देंगे। ग्रामीणों का कहना है कि प्रस्तावित सड़क को लगभग 15 फीट ऊंचाई पर बनाया जाना प्रस्तावित हुआ है, जिससे हमारे खेती तक पहुंचने के मार्ग पूर्णतः बाधित हो जाएंगे। इससे खेती बाड़ी, सिंचाई, पशुपालन एवं अन्य कृषि कार्यों के लिए हमें कई किलोमीटर का अतिरिक्त चक्कर लगाना पड़ेगा, जो अत्यंत असुविधाजनक एवं आर्थिक रूप से हानिकारक है। हमारे क्षेत्र के अधिकांश कृषक लघु एवं सीमांत किसान हैं। इस परियोजना के कारण उनकी आजीविका पर गंभीर संकट उत्पन्न हो जाएगा तथा लगभग 50% किसान भूमिहार होने की स्थिति में आ जाएंगे। जनसुनवाई में लोगों ने सुझाव दिया कि प्रस्तावित ग्रीन एक्सप्रेस वे के स्थान पर पहले से निर्मित भरतपुर हिंडौन करौली सवाई माधोपुर चिटमेगा हाईवे को चौड़ा कर उसका उन्नयन किया जाए, जिससे आमजन एवं कृषकों को राहत मिल सके तथा भूमि अधिग्रहण की समस्या भी कम हो। भरतपुर जो ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस है, इसमें सबसे ज्यादा जो नुकसान है, एक तो किसान की आर्थिक व्यवस्था चरमरा जाएगी। इससे किसान पूर्णतः कृषि पर आधारित है। बहुत से किसान तो ऐसे हैं जिनके पास बिल्कुल जमीनें नहीं बची हैं और वो पूर्णतः खेती पर आश्रित हैं। उनके बच्चों की शिक्षा, उनके बच्चों का स्वास्थ्य, सभी किसान पर उसका पशुपालन। तो इससे जो ये ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे निकल रहा है, इससे किसान बिल्कुल रोडों पर आ जाएंगे। और दूसरी चीज, हमारे क्षेत्र में अभी तक प्रदूषण नहीं है, प्रदूषण भी अत्यधिक संख्या में बढ़ जाएगा। जो किसान सीधा अपने खेतों पर चारा लेने के लिए जाते थे, आज की उसमें ऐसा प्रस्तावित है कि 5 किलोमीटर के अंदर उसमें पुलिया बनेगी, तो 5 किलोमीटर घूम के ट्रैक्टरों को लेकर आएंगे, तो उससे किसान की आर्थिक स्थिति पर भी प्रभाव पड़ेगा। और मैं सरकार के बैठे हुए नुमाइंदे, जो भी सरकार में जितने भी एमएलए बैठे हुए हैं और किसान के नाम पर जो वोट मांगते हैं, उनसे मैं विशेष निवेदन करना चाहता हूं कि वो किसान की सहायता के लिए हर जगह पहुंचे। वो अपने उन पर चेयरों पर नहीं बैठे। नहीं, आने वाला समय फिर समय आ रहा है 2028 का, वो समय किसान का होगा और हम उनकी ईंट से ईंट बजा देंगे, उनके गांवों में नहीं घुसने देंगे और ना उनको प्रचार करने देंगे। इसलिए वो इस बात को सोच लें कि किसान पूर्णतः इस बात का विचार कर चुका है कि इस बार ना तो कांग्रेस को वोट देंगे, ना वोट बीजेपी को देंगे और पूरा वोट नोटा पर जाएगा। हम किसी भी सरकार से सहमत नहीं है। ये तो सरकार है, सिर्फ किसान को यूज करती है। कभी बीजेपी आती है, वो किसान के नाम पर वोट ले जाती है, कभी कांग्रेस आती है, वो किसान के नाम पर वोट लेकर जाती है। और हम किसी भी कीमत पर इस रोड को यहाँ से नहीं निकलने देंगे, चाहे हमारी जान चली जाए। हमारी जमीनें किसी भी कीमत पर हम नहीं जाने देंगे।